आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 495 साल बाद रामलला ने खेला भव्य महल में रंग। देश भर में सोमवार को धूमधाम से होली मनाई गई। अयोध्या में भगवान श्री रामलला ने 495 साल बाद अपने भव्य महल में होली खेली। हालांकि बिहार समेत कुछ जगहों पर मंगलवार को होली मनाई जाएगी। ऐसी स्थिति फागुन शुक्ल पूर्णिमा के 2 दिन होने के चलते बनी। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन से लेकर देश दुनिया में लोग रंग से सराबोर रहे। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में भव्य होली मनाई गई। यहाँ कचनार के फूलों से खास गुलाल बनाया गया है। मंदिर के प्रांगण में पुजारियों ने मूर्ति पर पुष्प वर्षा की और भगवान के साथ होली खेली। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान लगी आग, 14 पुजारी झुलसे। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को सुबह भस्म आरती के दौरान अचानक आग लग गई, जिसमें 14 पुजारी झुलस गए। घायलों में से कुछ को उज्जैन के जिला अस्पताल और कुछ को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य सरकार ने प्रत्येक घायल को 1 लाख रुपए की मदद और मुफ्त इलाज की घोषणा की है। बाइक सवार सूरज कुंड ओवरब्रिज से गिरा, मौत हो गई। होली खेलने के बाद नदी में नहाने के दौरान 3 की डूबने से मौत हो गई। डूबती नौका से तटरक्षक बल ने 5 मछुआरों को बचाया। तो भारतीय तटरक्षक बल ने पोरबंदर से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबती नाव से 5 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। साइकिल से जा रही नीति आयोग की पूर्व कर्मी को लंदन में ट्रक ने कुचला, मौत हो गई। कश्मीर में आतंकी फैक्ट्रियां बंद करे पाकिस्तान। तो भारत ने अंतर संसदीय संघ में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र के खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले देश को व्याख्यान हास्यास्पद है। पाकिस्तान को कश्मीर में सीमा पार अपनी आतंकी फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए। कंगना, अरुण गोयल, जिंदाल बीजेपी की लिस्ट में शामिल हुए। खरीद ली कॉपी किताब, अब बदल गया पाठ्यक्रम। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 3 से कक्षा 6 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार 3, 4, 5 और कक्षा 6 में वर्ष 24 से एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई होगी। बोर्ड ने गाइडलाइन जारी कर दी है। होली के दिन गंगा में डूबे 3 युवक, 1 का शव बरामद, 2 की खोजबीन जारी। तो ऋषिकेश में अलग अलग घटनाओं में 3 युवक गंगा में बह गए, जिनमें 1 युवक का शव मिल गया है, जबकि जल पुलिस और एसडीआरएफ लापता 2 युवकों की खोजबीन में जुटी हुई है। लेकिन जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम को अभी तक सफलता नहीं मिली। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में खेली होली, बच्चों को रंग लगाया, राजभवन में गाया बेड़ू पाको बारा। देश भर के साथ देवभूमि उत्तराखंड में होली धूमधाम से मनाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने परिवार और समर्थकों के साथ होली मनाई। इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्रीय लोकगीत पर नृत्य किया। राजभवन में सीएम धामी ने राज्यपाल के साथ बेड़ू पाको बारा मासा गाना गाया। होली के रंग में सवार हुई पहाड़ों की रानी, लोगों और पर्यटकों ने जमकर खेली होली। तो मसूरी में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और शहर में जगह जगह होली गायन की धूम रही। शहर में कई स्थानों में लोगों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाया। शहर में लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी जमकर थिरके। पिरान कलियर दरगाह में जियारत के लिए आई महिला ने गंगा नहर में लगाई छलांग, तलाश में जुटी पुलिस। तो रुड़की में यूपी बिजनौर की रहने वाली महिला ने गंगा नहर में छलांग लगा दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। बताया जा रहा है कि महिला परिवार के साथ पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह में जियारत करने आई थी।
रुद्रपुर में नाबालिग किशोरी से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद पैदल भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने ऐन वक्त पर पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई तेज कर दी है। लक्सर में 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार। पथरी में महिला समेत 2 नशा तस्कर अरेस्ट। लक्सर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने खानपुर में 3 लुटेरों को अरेस्ट किया। ये बदमाश लोगों के मोबाइल छीन लिया करते थे। पथरी पुलिस ने महिला समेत 2 नशा तस्करों को अरेस्ट किया, जिनके पास से स्मैक बरामद हुई है। होली कार्यक्रम जमकर थिरके। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा लोगों से की अपील। तो देवभूमि उत्तराखंड में होली की धूम मची हुई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में परिवार संघ और अन्य अधिकारियों के साथ होली खेली। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत होली के गीतों पर जमकर थिरके। ईवी पर जोर से भारतीय बाजार में आ सकता है चीनी कंपनियां। तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर भारत सरकार के जोर से घरेलू बाजार में बड़े पैमाने पर चीनी वाहन कंपनियां आ सकती हैं। बाजार में इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन होगा कारोबार। तो शेयर बाजार में इस सप्ताह सिर्फ 3 दिन ही कारोबार होगा। सोमवार को होली की वजह से बाजार बंद था, तो शुक्रवार को गुड फ्राइडे की वजह से बाजार में कारोबार नहीं होगा। इस तरह से केवल 3 दिन ही कारोबार हो सकेगा। प्रदेश में योगी सरकार के 7 साल पूरे। सीएम ने जनता का जताया आभार। चंदौली में कार ने 6 को मारी टक्कर, 2 की मौत हो गई। 5 गुना तेजी से बढ़ रहा इलेक्ट्रिक कचरा। सिलक्यारा भूस्खलन का मलबा हटाने में खर्च होंगे 20 करोड़। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन से आए मलबे को हटाने में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मलबे को हटाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई थी। चुनाव में पाकिस्तान के खलल डालने की आशंका, सीमा पर बढ़ाई निगरानी। भारत में होगा कोरोना की एंटीवायरल दवा का परीक्षण। मोहम्मद सिराज और यश की गेंदबाजी से आरसीबी ने पंजाब को बड़े स्कोर से रोका। तो मोहम्मद सिराज और यश दयाल की कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट पर 176 रन के स्कोर पर रोक दिया। पंजाब की हालत और भी ज़्यादा खराब होती अगर शशांक सिंह ने अंतिम ओवर में अल्जारी जोसेफ पर 2 छक्के और चौका नहीं लगाया होता। अंतिम ओवर में 19 रन आए। शशांक ने 8 गेंद में 21 रन बनाए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनबीएस में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 1377 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में रिक्तियाँ, तो 72 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 147 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एडसिल में रोजगार की संभावना, तो 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उप निदेशक, परीक्षा नियंत्रक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 63 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 447 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 417 कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1342 टीजीटी पीजीटी एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखे हैं 100 साइबर कमांडो।
अल्मोड़ा में जांची जाएंगी 1 लाख उत्तर पुस्तिकाएं। तो शिक्षा विभाग उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी में जुट गया है। होली पर्व के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। जिले में 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 3 केंद्रों में करीब 310 परीक्षक 1,10,000 उत्तर पुस्तिकाएं जांचेंगे। होली के बाद 27 मार्च से हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा। मूल्यांकन कार्य के बहिष्कार की चेतावनी। तो राज्य के शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश मंत्री माधव सिंह बिष्ट ने कहा कि शिक्षक लंबे समय से पदोन्नति की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। वर्ष 2017 से पदोन्नति नहीं हुई। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बतौर सरकार के प्रतिनिधि संगठन को शीघ्र पदोन्नति सूची जारी करने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। 1350 प्राचार्यों के पदों के सापेक्ष 960 पद रिक्त हैं, जिससे विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। बदला मौसम, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बियर शराब की 14 पेटी के साथ ठेके का सेल्समैन और अनुज्ञापी गिरफ्तार हुआ। बेलखेत ने 5 विकेट से जीता फाइनल। बेताड़ी में टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त चालक ने कूदकर बचाई जान। सावधान, गर्भवती महिलाओं में पाया जा रहा थायराइड। तो बाकी सबसे खबर है, ये गर्भवती महिलाएं थायराइड की चपेट में आ रही हैं। हर महीने 10 से 12 गर्भवती महिलाएं थायराइड की समस्या लेकर जिला अस्पताल पहुंच रही हैं। थायराइड महिला की प्री टर्म डिलीवरी और गर्भपात भी एक कारण है। महिलाओं में थायराइड को लेकर जागरूकता का अभाव है। हादसे में गई थी पिता की जान, बेटों ने उठाई जांच की मांग। तो विकासखंड के भूमलाई निवासी भुवन चंद्र पुनेठा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में उनके पुत्रों ने जांच की मांग उठाई है। उन्होंने डीएम के माध्यम से पिथौरागढ़ के डीएम और एसपी को ज्ञापन भेजा। बंदियों को नशे से दूर रहने के उपाय बताए। यूपी में मदरसा बोर्ड रद्द किए जाने पर उत्तराखंड में भी सुगबुगाहट शुरू हुई। योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति के आवेदन की तिथि बढ़ी। तो प्रदेश में योग प्रशिक्षकों के लिए राहत की खबर है, खासकर उनके लिए जो राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च 2024 तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। संस्थान के तीनों पदाधिकारियों की याचिका खारिज। तो छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने कई तर्क पेश किए हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के तर्क पर सहमति जताते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिक की अदालत ने जमानत मंजूर नहीं की। कोलकाता देहरादून हवाई सेवा 31 मार्च से। तो 31 मार्च से देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए शहर कोलकाता के लिए सीधी उड़ान की सुविधा हो जाएगी। इससे देहरादून एयरपोर्ट से कोलकाता, इससे पहले देहरादून को एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं थी, लेकिन अब 31 मार्च से देहरादून कोलकाता अपनी सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। सप्ताह में 4 दिन चलेगी फ़्लाइट। तो इंडिगो की देहरादून कोलकाता के बीच संचालित की जाने वाली फ़्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को इस हवाई रूट पर उड़ान भरेगी, जिसके बाद इंडिगो की देहरादून एयरपोर्ट की कुल फ़्लाइटों की संख्या 15 तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट से अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज, बंगलुरु, लखनऊ, पुणे, जयपुर के लिए सीधी फ़्लाइट मौजूद है। मुख्यमंत्री आवास पर खूब उड़ा गुलाल। डॉक्टर ने 1.5 माह से नाक में घुसी जोक को निकाला। तो श्रीनगर से खबर है, 1.5 माह से नाक में घुसी जोक के कारण लगातार खून आने व दर्द से पीड़ित मरीज को उप जिला अस्पताल से राहत मिली। अस्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर दिग्पाल ने परीक्षण के बाद जोक को बाहर निकालकर मरीज को समस्या से निजात दिलाई। आज होली की वजह से न्यूज़पेपर नहीं छपा हुआ था, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण खबरें थे उसे हम यहाँ पर लेकर आए थे।